ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran zone. हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। कहते हैं इतिहास अपनी कहानी खुद कहता है, अपने साक्ष्यों की जुबानी समझाता है। शायद यही वजह है कि 75वें साल में आज़ादी के इस वर्ष हम ये समझते नजर आ रहे हैं कि भारत का लोकतांत्रिक मूल्य कितना ज़्यादा अब तो था ही, साथ साथ हम ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भारत ने 75 साल में जो चीज़ें झेली, जिस चीज़ से हम आगे बढ़े, जिससे हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बने, उस स्थिति तक पहुंचने में कितना संघर्ष है। और शायद यही वजह है कि 75वें साल में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनकर तैयार हो चुका है। अब तक भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ये देखिए कि अभी की जो स्थिति है उसके तमाम साक्ष्यों को समझाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में सबसे पहली जो तस्वीर नजर आएगी वो उस समय की नजर आएगी जब पहली बार लोकसभा बैठी और उससे पहले एक फोटो लिया गया। उस फोटो के जरिए यहाँ पर समझाया गया कि कैसे संसद भवन तैयार होने के बाद तमाम सांसद एक साथ चुनकर पहुंचे और उसके बाद रूपरेखा शुरू हुई लोकतंत्र के उस सबसे बड़े हिस्से की, जिसके लगातार साक्षी आज हम बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपको थोड़ा सा आगे दिखाएंगे तो यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से बनते चले गए उसकी झलक दिखाई गई है और उसके साथ उनसे जुड़े साक्ष्यों को भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आप देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको नजर आएंगे और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कब से कब तक जो है वो प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा और उनसे जुड़े जो स्मृतियां हैं, उनसे जो चिन्ह हैं, उनसे जुड़े जो उनके पूरे कार्यकाल में उनको जो भेंट मिली वो भी तमाम इस संग्रहालय में रखी हैं। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले आपको नजर आ रहे होंगे, फिर गुलजारी लाल नंदा दूसरे नंबर पर, फिर उसका लाल बहादुर शास्त्री और इसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा और सबसे आखिरी में आप पहुंचेंगे तो आपको नजर आएंगे श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से वर्तमान तक प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक पूरा सर्किल है जो समझाता है कि 75 साल में किस तरीके से भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपने गौरव में तमाम संविधान को बचाने के लिए या फिर अपनी तरफ से जो चीज़ें हो सकती थी उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए जहाँ जहाँ वो गए उनको जो जो चीज़ें मिली उसको इकट्ठा करके यहाँ पर आम जनता के लिए खोलने का एक प्रयास किया गया है। और शायद यही वजह है कि ये कह सकते हैं कि इसमें 75 साल के पूरे इतिहास को आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और अपने प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा भी पाएंगे। जब इस संग्रहालय में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको तमाम प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें नजर आएंगी और उसके बाद एक हॉल नजर आएगा। इस हॉल को देखेंगे और इसको समझेंगे तो ये कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं और उन रियासतों को एक कर संपूर्ण भारत की परिकल्पना करना बेहद मुश्किल था। लेकिन जो स्थिति बनी, जो हालात बने, उसको तस्वीरों के माध्यम से, एक मूवी के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में तमाम यहाँ पर चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी। ये कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए उनकी पूरे जीवन शैली को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, उनकी यात्रा को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान
वर्धक बातें इसलिए भी हैं क्योंकि ये पूरे भारत का इतिहास समझाती हैं। ये समझाती हैं कि आखिर पिछले 75 सालों में भारत किस तरीके से आगे बढ़ा है और उससे पहले आज़ादी की लड़ाई में जो हालात थे, जो परिस्थितियां थी, किस तरीके से तमाम लोगों ने योगदान दिया, उसका भी परिदृश्य यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कहते हैं वक्त अपनी कहानियां खुद कहता है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में तमाम प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें जब लगी, उसके बाद उनसे जुड़े साक्ष्यों को यहाँ रखा गया तो उनके अपने भी यहाँ पर देखकर अभिभूत होते नजर आए। पीवी नरसिंहा राव की तस्वीर के मैं सामने हूँ, उनके पोते मेरे साथ है एनवी सुहास जी। उनसे जान लेते हैं कि कितना गर्व महसूस होता है जब अपने पूर्वजों को आप, उनके साक्ष्यों को आप अपनी आंखों से देखते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आखिर देखिए ये स्थिति। ये एकदम गर्व की बात है कि नरसिम्हा राव के साथ पूर्व प्रधानमंत्री का इधर एक म्यूजियम जो प्रधानमंत्री संघर्ष जो आज उद्घाटन हुआ था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि वो विपक्ष के नेता होते के बाद भी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो एक इस देश के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, उनको एक अच्छा जगह होना चाहिए था। इसके पहले जो 3 मूर्ति भवन सिर्फ नेहरू और गांधी फैमिली के लिए जो आज तक चला था, उनमें प्रधानमंत्री राहुल का अपना राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ भी, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी अन्य प्रधानमंत्री के भी जगह दिया। खासकर नरसिम्हा राव जो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री हुआ था, जो प्रधानमंत्री होने के बाद इस देश के लिए, इस आने वाले पीड़ित के लिए जो विकास का काम किया, जो भी देखे, जो आज मिलेनियम किड्स जो बोलते हैं ना, उनका जो भी देखे एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि एक सामान्य गांव से, एक रिमोट विलेज से भी आके पढ़ के और देश के लिए, देश की उन्नति के लिए एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इट्स एन इंस्पिरेशन एंड एन मोटिवेशन फॉर देम एंड इट्स एन इमोशनल सिचुएशन वेयर he has been continuously ignored by the Congress party and now we are just standing in front of him. Maybe we feel that after a long time his due place has been given. We thank Narendra Modi's government on that. तकनीक का सहारा लेकर इस संग्रहालय को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आखिर यहाँ की जो स्थिति है वो समझाती है कि भारत किस तरीके से हाईटेक तरीके से अपने प्रधानमंत्रियों का इतिहास बताता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस वॉल के मैं आगे हूँ उसका नाम रखा गया है अनुभूति और ये सेक्शन जो है वो अपने आप में अलग तरीके से है। कुछ थोड़ा सा डिटेल अगर आप समझाना चाहें। सर, इस सेक्शन का नाम अनुभूति है जिसमें आपको रियलाइजेशन होता है और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, जैसे किड्स सेक्शन है, वॉक विद पीएम है, सेल्फी विद पीएम है और ये जो बच्चों के लिए जो होते हैं स्पेशली, ये बच्चों के इंटरैक्टिव जोन है। इसके अंदर चंद्रयान है, उसकी स्टोरीज है कि कैसे लॉन्च होता है, क्या होता है, तो बच्चों को स्पेस का नॉलेज मिलेगा। दूसरी बात है कि यहाँ मेमोरी गेम है जिसके अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज को देखा जाएगा कि उनमें आप मुझे थोड़ा समझा सकते हैं इसमें? हाँ सर, जैसे ये गेम है, इसको बोलते हैं कि आपकी यादाश्त परखें, मतलब इसके अंदर आपके मेमोरी गेम बोलते हैं जिसमें आपकी मेमोरी कितना है वो देखा जाता है। तो आपको 2 पिक्चर शो होगी, आपको एक बार शो होगी फिर वो फ्लिप हो जाएगी, तो आपको उनको मेमोरी में रखना है, फिर उनको मैच करना है। जैसे कि खेल शुरू किया, अभी आपको दिखा रहे हैं सब प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, किसने क्या किया, वो सब बता रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने स्टेट बैंक का वो किया, ऐसे बैंक्स का किया, ऐसे ये सारा मतलब मैच करके आपको दे रहा है। अब आप इसको याद रखना है आपको। ठीक है, यानी एक बार इसको देख लें और उसके बाद हम उसको याद रखें कि आखिर जो है वो अटल जी ने क्या किया है। अब आपको बताना है, जैसे कि अभी ये अटल जी आए, अटल जी ने क्या किया है, इन्होंने पोखरन 2nd मिशन किया था, तो ये आपकी मेमोरी का टेस्ट है। दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। नेक्स्ट है हमारा ये, जिसके अंदर की आप है, ये क्विज है जिसमें स्टेज है वो एक बटन की तरह काम करता है कि आप जैसे आपको प्ले करना है तो आप बटन को प्रेस कर सकते हैं और गेम स्टार्ट हो गया है। इसमें रूल्स ये है कि बस आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 1 मिनट। हाँ सर, अब गेम स्टार्ट हो गया, आपको क्वेश्चन रीड करना है, जो आंसर आपका करेक्ट है उस पर आपको स्टैंड करना है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, सो विल बी ऑन बी, सी सर, सी। आप सी पे स्टैप करेंगे तो ऑप्शन सी हो गया, सॉरी इट वाज इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। सो दिस इज लाइक आप इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं खुद को, तो इट इज अ फन। अगर मैं दोबारा से मान लीजिए क्वेश्चंस रिपीट करना चाहता हूँ या फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ तो कैसे करते हैं? क्वेश्चंस रैंडम आते हैं और ये ऑटोमेटिकली आगे चलता है, टाइमर चलता रहता है सर। आप अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली मूव करता है, अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करिए, आंसर आपका रॉन्ग है, राइट है, वो आ जाएगा, लास्ट में आपका स्कोर आ जाएगा।
वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर हम सी पे जाएंगे, हाँ सर, हाँ सर, तो अभी ये चेक होके आपको बता देगा, तो राजीव गांधी। यस सर। यानी कि ऑप्शंस आएंगे और ऑप्शंस के साथ A, B, C, D 4 ऑप्शंस होंगे टैप कर सकते और जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन पे जाकर आप आसानी से प्रेस करिए और सही जवाब आपको मिल पाएगा। तो ये कितने सवाल होते हैं लगभग इसमें? सर 10 सवाल होते हैं, लेकिन वो रिपीटेड नहीं होते, सब रैंडम होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं इसमें, रैंडमली होते हैं, वो सिस्टम अपने आप चूज करता है। बाकी सब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बेस्ड है, तो इससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है कि प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए, कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, अभी करंट ने क्या किया है, बीच में जिनको लोग जानते नहीं हैं उनको जाने। तो वो सारा नॉलेज इसमें दिया गया है ताकि बच्चों को उनके बारे में नॉलेज मिले। तो आपने देखा कि खेल खेल में जानकारी मिलेगी और साथ साथ ये भी समझाया जाएगा कि आखिर किस प्रधानमंत्री ने कितना कार्य और कहाँ का किया है। एक सवाल मेरा यहाँ पर है इस वॉल को लेकर, इस वॉल के बारे में कुछ समझाएं जरा। सर ये वॉल है, ये है जिसके अंदर ना प्राइम मिनिस्टर्स का मतलब उन्होंने आप पहले से लेके आज तक कितना डेवलपमेंट किया है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने मिल्क क्रांति लाई थी दूध के लिए, तो दूध वगैरह का, तो वो सारा इसमें इंटरैक्टिव है, जिसके अंदर आप उसको देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। जैसे इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मुद्दा उठाया था, तो उस हिसाब से मतलब आप उससे इंटरेक्ट करके इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी कि उन्होंने बेसिकली हर प्राइम मिनिस्टर का मोटिव क्या था। जैसे मोदी जी ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया, उससे जो ब्लैक मनी को निकाला, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यानी 3 गेम्स हो गए, एक तो आपकी याददाश्त, मेमोरी के क्वेश्चंस होंगे। दिस इज इंफॉर्मेटिव, दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज इंफॉर्मेशन। ये वाला ये इंटरैक्टिव का है। या सर, इसमें सर 2 स्टोरीज है, मंगलयान और चंद्रयान, जो अपने मिशन हुए थे, एक तो मार्स के लिए और एक उसके लिए हुआ था मतलब मून के लिए, चंद्र के लिए, इसलिए तो वो दोनों मिशन है। तो इसमें बच्चों को बेसिकली एक शीट दी जाती है, ऐसे शीट होता है, तो इसके अंदर ये यान वगैरह है, एक मून वगैरह की शीट दी जाती है, उस पर वो लोग कलर करते हैं, उसको प्रिंटर में अपलोड किया जाता है, फिर वो इसमें अपलोड होता है स्टोरी में। स्टोरी में अपलोड होने के बाद वो सारा उनको मिशन दिखाया जाता है कि कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, कैसे वहाँ जाता है, कैसे वो पूरा मतलब जो स्पेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो सब उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें बच्चों को जो स्पेस की नॉलेज है वो मिलेगी कि अपने इंडिया के चंद्रयान यानी कि जो भी स्पेस से अब तक जुड़ी कहानियां हैं वो इसमें बच्चे आसानी इसमें बच्चे आसानी देख, इसमें पूरा एनिमेटेड है सर। दोनों वॉल्स अलग-अलग हैं सर, दोनों एक है बट वो मतलब ताकि बच्चों को देखने में आसानी हो, इसलिए 2 वॉल्स इंस्टॉल की थोड़ा गई सा है। मुझे अलग से वहाँ पर दिख रहा है, रिसीव ए हैंड रिटन लेटर फ्रॉम योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर एग्जिबिट ये है सर, इसमें आपको ना मतलब लेटर मिलता है कि पीएम के हाथ से लिखा लेटर। तो ये जो रोबोट आप यहाँ देख रहे हैं, ये रोबोट क्या करता है कि एक जो एग्जैक्टली जो पीएम आप सेलेक्ट करेंगे उसका साइन करके आपको देगा और विथ उनके हैंडराइटिंग में आपको ये सारा लेटर लिख के देगा। तो तो मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक पत्र मुझे मिल जाए, तो कैसे हो पाएगा? आप अपना पहले चूज कर सकते हैं प्राइम मैंने- मिनिस्टर। जैसे आपने मोदी जी को चाहिए तो आप मोदी जी को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर आप स्टार्ट रोबोट करेंगे और फिर इसके बाद नाम लिखेंगे आप इसमें। वरुण सिन्हा, VARUN, वरुण, SINHA सिन्हा। हाँ ठीक है, ये हो गया सर। और इसके बाद आपको करना है, एक मिनट सर, स्टार्ट रोबोट, ठीक है। अब रोबोट राइट कर रहा है सर, आपका नाम लिखेगा। एक्चुअली शीट सर, दिस इज हैंड रिटन लेटर फ्रॉम द पीएम के सिग्नेचर के साथ आपको लेटर मिलता है। अच्छा, आप यहाँ फीड कर देंगे नाम? हाँ सर, तो वहाँ टाइप करेगा, हो जाएगा। सो वो बेसिकली आपका नाम, अब नीचे जो सिग्नेचर आपने जो चूज़ किया है पीएम, उसका सिग्नेचर आपको करके देता है। ये इसमें पहले से फीड कर रखा होगा? हाँ, सिग्नेचर सब फीडेड है सर। बस प्रधानमंत्री को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके सिग्नेचर जो हैं शीट आप अपने साथ वो हमको मिल सकते हैं एज ए सोवेनियर। तो अगर मैं देखना चाहूँ जरा। हाँ सर, आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने शीट रिप्लेस करना भूल गया, सॉरी। कोई बात अदरवाइज ये आपका नाम आ गया है, ये नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर भी आ गया, इफ यू कैन सी। जी, असल में पेपर थोड़ा सा गलत रखा हुआ था, लेकिन ये अगर आप इसे देखें तो आप जिस भी प्रधानमंत्री को सेलेक्ट करेंगे उनके सिग्नेचर यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे। और शायद ये समझाने के लिए काफ़ी है कि आखिर नई टेक्नोलॉजी को इस जगह किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ और चीज़ें भी हैं यहाँ पर संग्रहालय में, वो अभी आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे नई तकनीक के साथ इस संग्रहालय को तमाम इतिहास के साथ समझाने की कोशिश की गई है।
इस संग्रहालय में नई तकनीक को बहुत ही बेहतर तरीके से जोड़ा गया है और आप यहां पर जब आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तकनीक को किस तरीके से तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ जोड़ते हुए ये समझाया गया है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। संसद भवन में हम लोग खड़े हुए हैं और मेरे साथ आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और ये अनुभूति समझाती है कि किस तरीके से शायद आम आदमी ये समझ पाए कि वो अपने चुने हुए प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी को भी चुने, उसके साथ यहाँ खड़े होकर अनुभूति तो महसूस करेगा, साथ साथ ये भी समझेगा कि इस प्रकार के एक्सपीरियंस शायद उसे कहीं और नहीं मिलेगा। तो यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक और चीज़ भी है, वो ये कि भारत 2047 में कैसा होगा। अपने विचार लिखकर यहाँ पर जानकारी दीजिए या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप इस प्लेट के जरिए लिख सकते हैं। तो क्या लिख रहे हैं सर? मजबूत भारत में एक समानता का अभाव है और इसमें हर देशवासी को अपनी भूमिका निभानी होगी। तो दिल की बातें जो हैं वो इस तरीके से लिखकर कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि आप चाहते क्या है। हम समानता चाहते हैं और हर नागरिक को ये एहसास होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं और हमें अपने देश को प्रगति के माध्यम से और ये जात पात ऊंच धर्म से ऊपर उठ के हमारे देश को, अपने देश को मजबूत करने का बहुत बड़ा अभाव है और एक प्लेटफॉर्म हमें देना अपने भारत को कि पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत का नाम हो। हम ये तो इस प्रकार के मैसेजेस से आप साफ समझ सकते हैं कि जो कोई भी आएगा वो पहले इस पूरे संग्रहालय को देखेगा और उसके बाद उसके दिल में जो बात है वो क्या चाहता है, 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, उसकी बात भी करेगा। सर, 2047 के भारत की बात की जा रही है, अपने मैसेज लिखिए। हमारा मैसेज है, इंडिया में लीड द होल वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पीस कीपिंग एमंग्स ऑल नेशंस। आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार की हलचल चल रही है और उथल पुथल मच रहा है और भारत की जो भूमिका है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हर राष्ट्र भारत को अपनी ओर खींचना चाह रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे भारत का कितना कद ऊंचा हुआ है। तो हमें गर्व है अपने भारत पर और हमारे भारतीय संस्कृति पर, हमारे राष्ट्र। तो दिल की बात मैसेज के जरिए आसानी से पहुंचाइए। 2047 में भारत कैसा होगा उसकी परिकल्पना यहाँ पर लिखकर समझाते हुए लोग नजर आएंगे और शायद यही वजह है कि जब इस संग्रहालय में आप जाएंगे तो ऐसे वॉल्स के जरिए टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए मैसेज जो है वो आप पैड पर जब टाइप करेंगे, उसको पेन से लिखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नए भारत की अनुभूति है जो एक बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रही है। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री उद्घोषणा या घोषणा या फिर तमाम वक्तव्य देते हैं तो ऐसे में पूरे देश की नजर रहती है और शायद यही वजह है कि इसको यहाँ पर वर्चुअली दर्शाया भी गया है। तमाम प्रधानमंत्री एक एक करके आपको यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे होंगे। जो भी यहाँ पर आता है वो फोटो खिंचवा सकता है और पीछे लाल किले का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से वर्चुअली आप ये समझ सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ ये अपने आप को इन्वॉल्वमेंट के साथ समझा सकते हैं कि शायद अगर आप यहाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे तो आप उस समय की अनुभूति के साथ ये कह सकते हैं कि आपने वो लाल किले से जो भाषण था वो अटेंड किया था या फिर उसी अनुभूति के साथ इसको आप अपने जीवन में ला सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए एक एक बात को जोड़ने की कोशिश की गई है और शायद यही वजह है कि तमाम लोग जो यहाँ पर आएंगे वो इन तमाम चीज़ों को देखकर निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या विभूत होते नजर आएंगे। यहाँ नई तकनीक के साथ इस संग्रहालय को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। जब आप यहाँ पर कदम रखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आखिर किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हर जगह प्रयोग किया गया है। सौरभ मेरे साथ है जो ये कह सकते हैं हम उनके बारे में कि पूरे सिस्टम को वो ऑपरेट करते हैं केवल इस पैड से और शायद पूरा सिस्टम भी इन्हीं के द्वारा समझाया गया है और दिखाया भी गया है और बताया गया है। तो आखिर समझ लेते हैं कि सौरभ ये पूरा जो सिस्टम है, हम देख रहे हैं कि लाइटिंग, हाईटेक मिसाइल्स निकल रही हैं, वर्चुअल जो है वो फोटोज़ खींच रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ वॉक कर रहे हैं। ये इतना सब हाईटेक जो है वो शायद ऐसा संग्रहालय भारत में पहले तो था नहीं, अब देखने को मिल रहा है। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ओवर पावर करने का भी नहीं रहा है, बट कंटेंट को हाईलाइट करने का रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हो ऑपरेशन शक्ति, तो इसमें अगर टेक्नोलॉजी डालनी है तो मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बताता हूँ। तो हमने एक सेटअप सोचा कि लेट्स क्रिएट अ सेटअप जहाँ पे जो साइंटिस्ट थे ब्लास्ट करने उसी जगह पे पोखरन पे, उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। तो जो आप सामने देख सकते हैं, हमने उनका एग्जैक्टली वो कंट्रोल रूम पूरा बनाया है, जिसमें से आप दो हिस्से दे सकते हैं। एक जो राइट पे है, जो कंट्रोल रूम में जो उनकी स्क्रीन्स होती है, कैसे वो कंट्रोल रूम में स्क्रीन्स होती है, और लेफ्ट में आप देखिए आपको एक विंडो की तरह आपको कुछ दिखाई देगा। ये ऐसा लग रहा है कि एक ग्राउंड है जहाँ पर ये आप है कि आप बाहर देख सकते हो और ये आपका कंट्रोल रूम है। अब मैं आपको इसमें कुछ करके दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन
और एक बेसिकली बैकग्राउंड है कि ये ऑपरेशन विजय है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट से भी शेयर नहीं किया था, और कैसे भारत एक परमाणु शक्ति बना। तो यहाँ पे अभी जैसे ही ये टाइमर शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, 0 पे होने पे ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है आपको ऐसा एहसास देता है कि आपके सामने जो पीछे खिड़की है उसमें आप विजुअली भी देख सकते हो ब्लास्ट होते हुए और फील भी कर सकते हो। आप देखिए ऐसे टाइमर अभी शुरू होगा। सब स्क्रीन्स बंद हो गई हैं इस समय, टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें कहा है टर्न टुवर्ड द विंडो बिहाइंड यू, तो आप अगर इधर दर्शकों को दिखा सके और आप देखिए। महसूस भी कर पाएंगे कि वो प्लेटफॉर्म और वो ब्लास्ट हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे पूरा इसका बैकग्राउंड दिखाते हैं। यानी साफ है कि जब परीक्षण हुआ तो उस समय दूर तक जो है वो जमीन में कंपन हुआ था। और हम यहाँ पे फील दे रहे हैं। और यहाँ पे अब चलता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसका बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत सीरियस कंटेंट चलता है। इंडिया बिकेम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को संबोधित किया था, तो 1545 वही है। ये तस्वीरें, ये अनुभूतियां शायद समझा रही हैं कि किस तरीके से जो इतिहास है उसके दृश्यों को और उसकी अनुभूति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। सौरभ, और क्या क्या चीजें यहाँ पर विशेष अगर मैं कहूँ? ये बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी की गैलरी है। और अगर इसके मैं हाइलाइट्स बताऊं आपको, तो उनका जो मेजर डिसीजन था सर्व शिक्षा अभियान, उसके ऊपर हमने एक फिल्म बनाई है यहाँ पे। और ये क्लासरूम सेटअप की तरह आपको दिख रहा होगा, वही पोस्टर्स, वही बेंचेस, तो और ये ब्लैक बोर्ड की तरह आपको दिख रहा होगा जिसमें एक फिल्म चल रही है। तो ये हमने सर्व शिक्षा अभियान की पूरी एक वीडियो बनाई है। उसके बाद आप देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि उन्होंने 4 मेजर जो मेट्रोज थे उनको जोड़ा था। तो उनके जो 4 आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी हमने दिखाए हैं। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक फिल्म चल रही है जो कि उसके बारे में पूरा बताती है। और आप इससे अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो ये अटारी की बॉर्डर है। और इसके देखिए इसकी प्लेसमेंट ऐसी है कि अटारी बॉर्डर से पहले आप यहाँ बाहर देखेंगे तो बस टू लाहौर समझौता, तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ समझौता बनाने की कोशिश की, बट थोड़ी ही 1 महीने के बाद कश्मीर वॉर हो गई। तो आप उसमें एंटर करते हैं, तो मैं इसको आपके लिए प्ले करता हूँ। तो ये देखिए, और आप जो नीचे देख सकते हैं वो एक रॉक है जो कि टाइगर हिल से हम लेके आए हैं, जो कि एक सिंबल है। यहाँ पे भारत का ध्वज लहराया गया था। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान ने कारगिल की कहानी को यहाँ पर प्रदर्शित कारगिल की कहानी को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो हम कह सकते हैं ये पूरी गैलरी जो है वो अटल जी की को समर्पित है। और अटल जी की गैलरी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। इसके बाद हमारे जो अगले प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में यहाँ से गैलरी शुरू होती है। ये अटल जी का लास्ट एग्जिबिट है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये उनका भारत रत्न है जो कि उनकी फैमिली ने संग्रहालय को दिया गया है। इसे हमने बहुत ही सेफ्टी से रखा गया है बिकॉज ये बहुत ही प्रेशियस चीज़ है। और ये यहाँ पे पोइट्स बिड गुड बाय, जो अटल जी की कविताएं भी जो है हाँ प्रदर्शित की गई हैं। तो कहते हैं कदम कदम पे शायद हर चीज़ आपको नई देखने को मिलेगी। और सौरभ, जिस तरीके से दिखा भी रहे हैं हमको कि नई तकनीक के साथ इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ जब भी आप आएंगे और शायद अब जब भी यहाँ पर लोग इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर नई टेक्नोलॉजी के साथ पूर्व इतिहास को प्रदर्शित करने की ये नई प्रणाली है जो अपने आप में बेहतर है। जैसे वो आपको सामने एक फ्लिप बुक दिखाते हैं। फ्लिप बुक बेसिकली एक बुक ही है जो कि डिजिटल तरीके से चलती है। तो जैसे इसमें हमने पूरी सुनामी की कहानी दिखाई है। आप इसको जैसे ही पलटते हैं, इसको मैंने ऐसे पलटा और इसके बाद इसमें कंटेंट चेंज हो जाता है। तो पूरी कहानी है, आप इसको और पलटेंगे अगले पेज पे और इसके पीछे आप देखे जाएंगे तो ये QR कोड को स्कैन करता है और आप ऊपर देख सकते हैं कैमरा है और प्रोजेक्टर्स है जिसके अकॉर्डिंगली कंटेंट चेंज होता है। ये अद्भुत है जी, थैंक यू। सौरभ, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अटल जी की स्मृतियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, उनसे जुड़ी चीज़ें भी हैं। प्रधानमंत्री की फैमिली ने म्यूजियम में कुछ चीज़ें गिफ्ट्स की है। तो एक तो आपको जैसे मैंने भारत रत्न मेडल दिखाया था, उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उनका एक जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जो ID कार्ड पहना था जब उन्होंने पहली बार हिंदी में संबोधन किया था, वो है। उनकी घड़ी है, उनका पेन है और उनका चश्मा है। और एक उनके ऊपर कॉमेमोरेटिव पॉइंट जो कि किंग ऑफ भूटान ने उनको दिया था, वो भी है यहाँ पे। तो हर प्रधानमंत्री से जुड़ी
एक ऐसी चीज़ जिसे आप देखकर कहेंगे कि शायद ये तो हमने कभी देखी नहीं, इसके बारे में शायद सुना हो लेकिन पहली बार देखने को आपको मौका मिलेगा। ये संग्रहालय अपने आप में नायाब इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों से जुड़े इतिहास, उनकी कहानियाँ, उनके साक्ष्य, उनके किस्से, उनसे जुड़े काम, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और शायद आप यहाँ पर आकर ये समझ पाएंगे कि आखिर जो इतिहास भारत का रहा है आज़ादी के बाद, उसकी हर तस्वीर यहाँ पर आपको बखूबी दिखाई जाएगी। एक लाइन है कि ये प्रधानमंत्री की कहानी तो है ही है, तो हमें कहते हैं इट्स अ जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थ्रू द आईज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये हम सब की भी कहानी है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। आज़ादी के 75वें साल में हम कह सकते हैं कि शायद पुराना इतिहास नए वर्तमान के साथ, नए साक्ष्यों के साथ, पुराने तरीके से नहीं नए तरीके से परोसने की कोशिश की गई है, जो हाईटेक प्रणाली आपको बेहतर तरीके से नजर आएगी। तो सेल्फी विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इस संग्रहालय में जब आप आएंगे तो अपने सबसे फेवरेट प्रधानमंत्री के साथ आसानी से यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुर्सी है, इस कुर्सी पर जब मैं बैठूंगा तो वहाँ आप देखेंगे स्क्रीन पर मैंने सेलेक्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वहाँ से मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जब मैं बैठूंगा मेरे बराबर में आपको पीएम मोदी बैठे हुए नजर आएंगे। और ये पिक्चर जो है वो आसानी से समझा सकती है कि किस तरीके से नई तकनीक के साथ बेहतर परिदृश्य को दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर शायद नई टेक्नोलॉजी आपको कदम कदम पर नजर आएगी और शायद यही वजह है कि सेल्फी विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे फेवरेट लोगों का बनने वाला भी है, क्योंकि आप जैसे ही अंदर आएंगे आपको सबसे पहले यही नजर आने वाला है।